जहां तक आरजेडी के साथ जाने का सवाल है, तो पिछले कुछ दिनों में नजदीकियां, जैसे कि इफ्तार पार्टियों में जाना और मिलना, इस बीच में 1 महीने के अंदर में 4 बार मुलाकात हो गई नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। तो इससे भी अटकलों को हवा मिली और लोगों को लगा, खासतौर पर मीडिया को लगा कि आरजेडी से नजदीकी बढ़ती जा रही है। पर मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार आखिर किस आधार पर बीजेपी का साथ छोड़ेंगे या छोड़ना चाहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल जेडीयू के भी जो नेता हैं वो भी पूछ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। एक वजह होनी चाहिए। वजह हो सकती थी जातीय जनगणना पर, अगर बीजेपी इनका विरोध करती तो एक वजह हो सकती थी, लेकिन ऐसी कोई वजह फिलहाल नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। और अगर जातीय जनगणना को लेकर आपसी मतभेद रहता भी है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक स्टैंड अब तक नहीं लिया गया है। लेकिन एक बार हम विस्तार से आरसीपी सिंह के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार की अब आरसीपी सिंह से ठन गई है। और इसके लिए अगर हम पुराने घटनाक्रमों के बारे में अगर एक बार फिर से जिक्र करें, ताकि हमारे दर्शकों को समझ आ सके कि 2021 यानी कि पिछले साल जब भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट विस्तार हो रहा था, उस वक्त ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों के रिश्तों में खटास आई, और अब नौबत ये आ गई है कि तीसरी बार विधानसभा पहुंचाने के पक्ष में नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं आरसीपी सिंह को। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह की नजदीकियां हो गई हैं बीजेपी से उनकी ज्यादा वो करीबी हो गए हैं। और ये बात किसी भी तरीके से, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे आए, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या तमाम तरह की तो वो केंद्र की भाषा ज्यादा बोलते हैं, ये नीतीश कुमार को शायद पसंद नहीं आया। और दूसरी बात, जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह। तो आरसीपी सिंह अधिकृत थे केंद्र से बातचीत करने के लिए कि कौन मंत्री बनेगा। अब इसमें जो बातें आ रही थी कि कम से कम 2 मंत्री तो बनेंगे ही, बाद में तो 4 तक की संख्या चली गई, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि 4 मंत्री बिहार से बनेंगे। तो 2 मंत्री अगर बनते तो उसमें एक ललन सिंह और एक आरसीपी सिंह का नाम पहले भी तय, मतलब 2019 में जब पहली बार गठन हुआ था उस समय भी नाम आया था। लेकिन चूंकि 1 सीट मिली थी उस समय जेडीयू को, इसलिए नीतीश कुमार ने उसमें जाने से इनकार कर दिया था कि उनकी पार्टी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। लेकिन इस बार भी एक ही मिला, और उसमें भी आरसीपी सिंह खुद बात कर रहे थे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनको चाहिए था कि पहले वो पार्टी के हित में किसी और को मौका दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खुद मंत्री बन गए। और इस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो केंद्र का जो मत था उसके आधार पर, चूंकि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी की भाषा ज्यादा बोलते थे बनिस्बत की जेडीयू के। देखिए, यहाँ पर गठबंधन पिछले कह सकते हैं कि 1996 से गठबंधन चल रहा है, 26 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो गया। लेकिन पार्टियां दोनों अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू का जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाती है, और कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जेडीयू की विचारधारा आरजेडी के ज्यादा करीब आ जाती है। तो ये सब चलता रहता है। इसमें वो विचारधारा है, चूंकि अलग अलग पार्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर ये होता है। लेकिन आरसीपी सिंह ने बीजेपी की विचारधारा को ज्यादा तवज्जो दी। बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। इससे भी ज्यादा मुश्किल है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले प्लान को समझना। इस बीच राज्य की राजनीतिक फिजाओं में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। करीब 1 महीने होने जा रहा है कि पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर 28 अप्रैल को इफ्तार पार्टी हुई थी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की मेजबानी वाले इस आयोजन में जिस गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार शरीक हुए, उससे भी बिहार की राजनीतिक फिजा गर्म हो गई।
तब से लेकर अब तक कई ऐसे वाकये हुए जिनको बिहार की राजनीति में होने वाली किसी बड़ी हलचल का संकेत बताने की होड़ लगी है। बिहार में तमाम ऐसी खबरें, चर्चाएं और अफवाहें पिछले दिनों उड़ती रही हैं, जिनमें आम आदमी के मन में यह सवाल उठा है कि क्या नीतीश कुमार अपनी रणनीति बदलने वाले हैं। इसे समझने के लिए घटनाक्रमों के साथ नीतीश कुमार के संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर भी निगाह डालने की जरूरत होनी चाहिए। पिछले दिनों नीतीश कुमार की करीबी जेडीयू के संस्थापकों में शुमार रहे वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एक दिलचस्प बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को अपने लंबे संबंधों पर गर्व है। इतने लंबे समय तक एक साथ गठबंधन में सरकार चलाना मौजूदा राजनीतिक हालात में एक रिकॉर्ड है। बिहार में कुछ नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जातिगत जनगणना के मसले पर विरोध है, जबकि राजद और जेडीयू इस मसले पर साथ है। हालांकि ऐसे दावों का कोई पुख्ता आधार नहीं है। भाजपा के कुछ नेताओं ने जातीय जनगणना को गैर जरूरी भले बताया हो, लेकिन पार्टी का ऐसा आधिकारिक स्टैंड तो अब तक देखने को नहीं मिला है। पिछली बार इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भाजपा भी शामिल थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्र फैसले के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में बेहद नजदीक के लोगों को भी आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता है। उनका राजनीतिक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है और यही वजह है कि पिछले 16 वर्षों से ज्यादा समय से बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उनका साथ छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। हालांकि आरजेडी के लोग जरूर ऐसी उम्मीद लगाए रहते हैं, लेकिन सवाल बरकरार है क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म है। बिहार एनडीए में क्या दूरियां बढ़ रही हैं? सुजीत झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सुजीत, बिहार में आखिर ये चल क्या रहा है और आपसे बेहतर हमें कोई नहीं समझा सकता कि किन दावों में सच्चाई है, क्योंकि आपने अगर सुना हो जिन बातों का मैंने जिक्र किया, हर पार्टी की तरफ से अपने अपने बयान आए हैं मौजूदा परिस्थितियों पर, लेकिन आप हमें बेहतर समझा सकते हैं क्या होने वाला है बिहार में। देखिए, अभी पल पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अभी के परिस्थिति के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में अभी कुछ नहीं होने वाला है। कल तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान भी आ गया। ये ऐसी कोई बात नहीं है, आरजेडी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। ये चर्चाएं कुछ थी पहले, ऐसी बात नहीं है। चर्चाएं चल रही थी पिछले 1-1.5 महीने से। खासतौर पर जब रेड पड़ा, रेड के बाद परिस्थितियां बदल गई है। जो सीबीआई रेड पड़ा था लालू प्रसाद यादव के आवास पर, उनके ठिकानों पर, तो उसके बाद से परिस्थितियां बदली हैं और अब जातीय जनगणना को लेकर सारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि 1 जून को अब ये तय हो गया है, बिल्कुल निश्चित हो गया है कि 1 जून को शाम 4 बजे जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है। और उस बैठक का जो नतीजा निकलेगा, हालांकि कोई भी पार्टी जातीय जनगणना के विपक्ष में नहीं खड़ी है, यहाँ तक कि बीजेपी भी उसके विपक्ष में नहीं है। बहुत ज्यादा उसको ये नहीं चाहती है कि हो जाए, लेकिन बहुत विपक्ष पे वो नहीं है, विपक्ष बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातीय जनगणना कराना अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है और उसके बाद वो कैबिनेट में वो मामला जाएगा, उसके बाद जातीय जनगणना हो जाए। तो ये तो एक अध्याय खत्म हुआ। दूसरा अध्याय जो चल रहा था वो था कि आरसीपी सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनको टिकट मिलेगा या नहीं राज्यसभा का तिवारा। 2 बार तो हो चुके हैं तिवारा, क्योंकि केंद्र में वो मंत्री हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में अगर उनको टिकट जेडीयू ने अगर काटा है या काट रही है, तो निश्चित तौर पर केंद्र से जो उपस्थिति थी केंद्र की सरकार में गठबंधन की, जेडीयू गठबंधन पार्टी के तौर पर, वो खत्म हो जाएगा। वो एक ध्यान देने वाली बात है कि वहां से अगर आरसीपी सिंह अगर राज्यसभा नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और ऐसे में जेडीयू का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्र सरकार में नहीं रहेगा। तो ये एक गंभीर बात है।